हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हरिओम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ऑसम अग्निहोत्रीज के एक और अमेजिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ईछू लानी बली चानी की तरफ से आप सबको नमस्ते, हरिओम, ओम नमः शिवाय। एंड ईछू ये जो आज इतना पाला लग रहा है, देखो ईछू कितना पाला लग रहा है। ईछू सनफ्लावर लग रहा है, छोटा सा प्याला सा सनफ्लावर। ईचू ने येलो येलो पहना है, वाइट वाइट पहना है। ईचू के ड्रेस पे येलो लेमन्स हैं। ईचू लुकिंग लाइक अ प्रिटी सनफ्लावर। कितना पाला लग रहा है ईचू, कितना प्रिटी लग रहा है। और ईचू इतना प्रिटी सिर्फ अपनी मन्नी मासी की वजह से लग रहा है, क्योंकि मन्नी मासी गॉट दिस एज अ गिफ्ट फॉर हर एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर मन्नी मासी टू बी इन आवर लाइफ। थैंक यू मन्नी मासी, वी लव यू सो मच and thank you for all the gifts that you give Ichu. We love you so much. आप वर्ल्ड के बेस्ट हो मन्नी मासी एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू। सो ऑन दैट नोट, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है दैट कुछ ना कुछ दैट्स हॉलीवुड जो अंदर आना चाह रहे हैं, मैं ला नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम डूइंग अ मेडिसिन सेगमेंट। सो मौसम आजकल ऐसा चल रहा है कि खांसी, ज़ुकाम, बुखार इज़ रैम्पेंट एवरी सेकेंड थर्ड डे, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आई वॉन्टेड टू शेयर, आप में से बहुत लोग कई बार पूछते रहते हैं कि ईशू की मेडिसिन आप क्या दवाई देती हैं, क्या है। तो मैं ब्लैंकेट रूल क्या है वो बिल्कुल नहीं बोल सकती, वो तो आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा। बट ओवर दीज 9.5 months मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, बिकॉज वी आर हार्ड कोर ओनली एंड ओनली होम्योपैथी। हम एलोपैथी की तरफ सिर्फ तब जाते हैं जब हमें लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड और इंस्टेंट अगर हमें रिलीफ चाहिए। But otherwise, we've stuck to homeopathy from the beginning until now. I'm going to begin with colic. ये मैंने पहले भी शेयर किया है, but for all the new mothers जो हमारे subscribers बने हैं, colic aid is something. इस दवाई का नाम है colic aid. Any chemist, anywhere, doctors prescribe करते हैं। अगर आपका बेबी माइल्ड colic है तो I think colic aid will work. इफ़ नॉट, ईशू जैसे अगर बहुत सिवियर कॉलिक है तो बिल्कुल भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ईशू को तो नहीं मिलता था, दिस वाज लाइक चकना पोहा। हमें डॉक ने, ईशू के ही डॉक ने, डॉक्टर दियोकर ने बोली थी कॉलीमैक्स, जो एकदम इन्फेंट वाली होती है, ये डॉक ने बोली थी। और अल्टीमेटली जब भी ईशू कॉलिक होती थी सिर्फ और सिर्फ कॉलीमैक्स से ही ठीक होती थी। सो फॉर ऑल यू मदर्स देयर, अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्राइप वाटर से, कॉलिक एड से काम नहीं चलता। प्लीज़ आस्क देम अगर आप कॉलीमैक्स दे सकते हैं अपने बच्चे की एज के हिसाब से क्या डोसेज होनी चाहिए, आप फिगर आउट कीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट रियली हेल्प्ड अस इज़ हेल्पिंग अस, प्रॉब्लम तो फिर भी आएगी बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग। टीथिंग फेज में मैंने 6ठे महीने से ईशू के लिए स्टार्ट कर दी थी डेंटॉन। दिस इज़ बाय अ कंपनी, ये जीजू ईशू कहला मुझे बहुत रिलीफ मिलता था इससे। दिस इज़ बाय अ कंपनी फ्रॉम SBL करके कंपनी है। जितने पुराने लोग हैं हर कोई एक ही चीज़ कहता है, सिर्फ डेंटॉन खिलाओ। तो मैंने 6ठे महीने से ही डेंटॉन स्टार्ट कर दी थी। अलॉन्ग विद दैट व्हेन वी केम इन टू द 7th month, मैं उसे बीच बीच में मिक्स बैच ऑफ BC21, ये बायोकेमिक है, अगेन होम्योपैथी, और एक और है तीसरी डेंटॉनिक। ये मैं ट्रैवल पर्पज़ के लिए रखती हूँ क्योंकि इन दोनों को आपको घोल के देना पड़ता है पानी में। लेकिन ये डेंटॉनिक मीठी गोली है, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके पास घोलने की सुविधा नहीं है, ये आप बच्चे की जीप पे रख सकते हैं एंड दे जस्ट सक इट अवे। फाइनली मेन थिंग अभी भाई, कोल्ड कॉफ इज़ सो कॉमन राइट नाउ बिकॉज ऑफ द वेदर, इतना चेंज ऑफ वेदर हो रहा है। व्हाट इज़ वर्क फॉर ईशू इज़, एक तो ये विक्स बेबी रब, ये मैंने यश ईशू के लिए हमने थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगाया है, कोल्ड जब होता है हल्का सा तब हमने लगाया है। उसके अलावा मामा नेचुरा की ये टसी काइंड है कोल्ड एंड फ्लू के लिए, और मामा नेचुरा की ही कोल्ड एंड फ्लू है निस काइंड। ये दोनों कोल्ड, कॉफ और फीवर के लिए हैं। एंड बिलीव मी, हमें इतना असर हुआ है क्योंकि ईशू सिर्फ 2-2 घंटे के लिए खांसती है। जैसे ही उसके अंदर ये दवाइयाँ जाती हैं, शी स्टॉप्स कॉफिंग, शी इज़ नेवर हैड अ फीवर। At the most she was a little unwell one day for 10 hours 12 hours. तो होम्योपैथी है लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, टसी काइंड इज़ फॉर कॉफ एंड निसी काइंड इज़ फॉर कोल्ड एंड फ्लू। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए ये फाइंड आउट करनी हो अपने होम्योपैथ से, प्लीज़ कीजिएगा। दीज हैव हेल्प्ड अस, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और ये टसिटिन करके कॉफ सिरप है, ये भी होम्योपैथी है।
इसने भी ईशू को बहुत हेल्प किया है. सो यस, जितने लोग हमारी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ बेबीज की बीमारी के साथ, ये दवाइयाँ प्लीज़ लाइए, ट्राई कीजिएगा. होम्योपैथी है, सो नथिंग टू लूज. एंड फाइनली क्योंकि ईशू बिल्कुल भी नहीं सोती है, इसे फोमो होता है, इसे सोना बिल्कुल पसंद नहीं है, येट शी इज़ अ वेरी हैप्पी एंड फ्रेश बेबी. फिर भी आई गिव हर समथिंग कॉल्ड किंडवल विच इज़ टू एड अ लिटिल स्लीप इन बेबीज. तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मे बी इट वर्क्स फॉर योर बेबीज. इट डज वर्क फॉर ईशू, बट इट डज वर्क फॉर ईशू. कट मत कर देना बस. सो या दिस वॉज अ मेडिसिन सेगमेंट जो आप में से कुछों ने कई बार पूछा था, तो मैंने कहा लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू. नेक्स्ट मैं कल या परसों के ब्लॉग में कोशिश करके अपना लिपस्टिक कलेक्शन और नेल पॉलिश कलेक्शन जो आप लोग पूछ रहे हैं वो शेयर करूँगी. एंड या दिस वॉज द मेडिसिन सेगमेंट. प्लीज़ ट्राई एंड एम्ब्रेस होम्योपैथी as much as you can. And yeah, I love you. Bye. Ichu bye कर दो सबको.